ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आमला एकादशी व्रत जो भी व्यक्ति करता है उसे 1000 गायों के दान का पुण्य मिलता है। आमला एकादशी का व्रत 10 मार्च सोमवार को रखा जाएगा। आमला की एकादशी की व्रत कथा पढ़नी और सुननी जरूर चाहिए। इससे व्यक्ति को 1000 गाय दान करने का पुण्य मिलता है। दर्शकों, आमला एकादशी का व्रत 10 मार्च सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में व्रत और भगवान विष्णु की पूजा होगी। पूजा के समय आपको भगवान विष्णु को पंचामृत, तुलसी के पत्ते, पीले फूल, फल, हल्दी, चंदन, माला, धूप, दीप आदि अर्पित करते हुए पूजन करना चाहिए। फिर आपको आमला की एकादशी की व्रत कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। इससे व्यक्ति को 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत में भगवान विष्णु को आंवले का फल अर्पित करते हैं, आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं। आमला की एकादशी का व्रत फागुन शुक्ल एकादशी तिथि को होता है। आमले का एकादशी की व्रत कथा, मुहूर्त और पारण का समय क्या रहेगा, इस वीडियो में जानेंगे। आमला की एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है जब महर्षि वशिष्ठ के पास राजा मंदाता पहुंचे और उन्होंने जगत कल्याण के लिए एक कथा सुनाने को कहा। तब महर्षि वशिष्ठ ने राजा मंदाता को आमला की एकादशी की व्रत कथा सुनाते हुए जो सभी पापों को मिटाकर मनुष्य को 1000 गायों के दान का पुण्य प्रदान करता है, ऐसी कथा सुनाई। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा चैत्ररथ थे जो पुण्यात्माओं को धर्म के कार्यों में पूरा सहयोग करते थे। वे वैदिश नगर के राजा थे। वे भगवान विष्णु की पूजा करते थे। उनकी प्रजा भी श्री हरि की पूजा करती थी। वहाँ के लोग धर्मपरायण थे। एक समय आमला की एकादशी के अवसर पर लोग व्रत थे। सभी ने विष्णु मंदिर में पूजा अर्चना की, आमला की एकादशी की व्रत कथा सुनी, रात के समय में जागरण किया। उस दौरान मंदिर में एक शिकारी भी पहुंच गया। उस शिकारी ने भी आमला की एकादशी की पूजा की, व्रत कथा सुनी, रात्रि जागरण का पुण्य प्राप्त किया। अगले दिन सुबह होने पर वह घर पहुंचा। वहां उसने खाना खाया और सो गया। उस शिकारी की मृत्यु उसी दिन ही हो गई। उस समय राजा विदुरथ के घर बेटे के रूप में उसका जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम वसुरथ रखा गया। पिछले जन्म में आमला की एकादशी के व्रत, पूजा, कथा श्रवण से जो पुण्य प्राप्त हुआ, उसके फलस्वरूप शिकारी इस जन्म में राजा का पुत्र बना था। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, वह बालक बड़ा हुआ और वह एक दिन भी राजा बन गया। एक दिन वह जंगल में गया, लेकिन रास्ता भटक गया। तब वह एक पेड़ के नीचे सो गया। तभी कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उसी दौरान उसके शरीर से एक स्त्री प्रकट हुई। उसने सभी को मारकर राजा वसुरथ के प्राणों की रक्षा की। वसुरथ की जब नींद पूरी हुई तो देखा कि आसपास काफ़ी लोगों के शव पड़े थे। तब वसुरथ ने कहा, इस जंगल में उसका हितैषी कौन है जिसने उसे मृत्यु से बचाया है। तभी आसमान से आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु के अलावा तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है। इस घटना के बाद वसुरथ अपने महल वापस आ गया और सुखपूर्वक शासन करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा मंदाता को आमला की एकादशी के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि जो आमला की एकादशी व्रत रखकर विष्णु पूजा करता है वह पाप मुक्त हो जाता है, उसके कार्य सफल होते हैं और अंत में उसे मोक्ष मिल जाता है। आमला की एकादशी का व्रत 10 मार्च 2025 को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 9 मार्च 2025 को सुबह 7:45 से शुरू होगी और 10 मार्च 2025 को सुबह 7:44 पर समाप्त होगी। इसके अलावा व्रत पारण का समय 11 मार्च 2025 को सुबह 6:50 से 8:13 सुबह के रखेगा। ऐसे में आप इस समय व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसे में आप इस दिन आंवले की एकादशी पर कई शुभ संयोग जो बन रहे हैं उसमें अगर पूजा करते हैं तो आपको पूजा का फल कई गुना प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से रात 12:51 तक रहेगा, जिससे यह दिन सभी कार्यों के लिए शुभ रहेगा। इसके अलावा शोभन योग पुष्य नक्षत्र का भी संयोग है, जिससे पूजा का फल कई गुना बढ़ जाएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना गया है। इनकी जड़ में विष्णु जी, तने में भगवान शिव और ऊपर के भाग में ब्रह्मा जी का निवास माना जाता है। इसके अलावा इसकी टहनियों में मुनि, पत्तों में वसु, फूलों में मरुद्रण
और फलों में सभी प्रजापति निवास करते हैं। कहा जाता है केवल आंवले के वृक्ष को देखने से ही पुण्य प्राप्त होता है। स्पर्श करने से 2 गुना और इसका फल खाने से 3 गुना पुण्य मिलता है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष लाभ मिलेगा। आंवले की एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत से घर में सुख शांति बनी रहती है, आर्थिक समृद्धि आती है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आपको एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब जान लेते हैं कि आंवले के पेड़ की पूजा के साथ ही, जैसा कि इसका नाम पड़ा है, रंग भरी एकादशी का संबंध रंगों से है, तो एकादशी में पूजा के दौरान रंग और गुलाल जरूर इस्तेमाल करें। और ऐसा माना जाता है कि आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं तो व्यक्ति को सुख, सौभाग्य, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है कि एक बार माता लक्ष्मी धरती लोक पर भ्रमण कर रही थी। उनके मन में भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने का विचार आया, लेकिन विष्णु जी की पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग होता है और भोलेनाथ की आराधना बेलपत्र से होती है। इस बात से बड़ी असमंजस में थी, दोनों की पूजा एक साथ कैसे की जाए। तब देवी को याद आया कि आंवले के पेड़ में तुलसी और बेल दोनों के ही गुण एक साथ पाए जाते हैं। तब उन्होंने आंवले के पेड़ को नारायण और भगवान शिव का रूप मानकर विधिवत पूजा की। इस पूजा से उन्हें शिव जी और श्री हरि की कृपा प्राप्त हुई। तभी से हिंदू धर्म में आंवले के पेड़ की पूजा की जाने लगी और माना जाता है कि जो व्यक्ति इस पेड़ की पूजा रंग भरी एकादशी के दिन करते हैं उन्हें धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। आंवला का एकादशी के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। आंवला की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। इस बार आंवले की एकादशी को बनने वाले शुभ योग में भगवान विष्णु को एकाक्षी नारियल को पीले कपड़े में लपेट कर चढ़ाएं। इससे व्यापार, निवेश और नौकरी प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। आंवला की एकादशी के दिन आंवला जरूर खाएं, इससे सेहत संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें तो तुलसी के 11, 21, 108 पत्तों की माला अर्पित करें। इस उपाय से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आंवला का एकादशी पर शंख में गंगा जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करते हैं तो इस उपाय से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। आंवले का एकादशी का व्रत रखने से जीवन के मोह माया से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से आंवले के पेड़ की पूजा का महत्व भी बढ़ गया है। आंवले के पेड़ को स्पर्श करने से ही व्रत का फल कई गुना मिल जाता है। आंवले की एकादशी के दिन आंवले का सेवन जरूर करें। तो दर्शकों, वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं उनको आप आंवले की एकादशी के दिन उपायों को कीजिएगा और अपने जीवन में सुख, आनंद की अनुभूति कीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।